वेलकम बैक मैं दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे झारखंड में क्लास 7 का फाइनल ईयर क्वेश्चन आंसर साइंस का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक दोस्तों प्रेस कर लें। क्या करें वीडियो झारखंड का हर एक बच्चों यहाँ पर कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन टर्म 2 बच्चों आपका एग्जाम से होगा। ठीक है, सत्र हो गया 21-22 बच्चों। ठीक है, अच्छा हो गया आपका 7 विषय हो गया विज्ञान, पूर्णांक हो गया 40 बच्चों। ठीक है, समय हो गया 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट दोस्तों। ठीक है, तो क्या आगे से बोला क्या दोस्तों बोला यार कि सभी प्रश्न अनिवार्य सही प्रश्न का आपको उत्तर सिंपली आपको देना बच्चों। ठीक है, प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है बच्चों। खंड आपका यह में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों आपको रहेगा। ठीक है, यानी खंड यह में आपका 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित, प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 अंक सिंपली आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, खंड ब में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको तथा खंड स में 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों है बच्चों। ठीक है, तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है बच्चों। ठीक है, खंड आपका हो गया पहला आपका हो गया आ बच्चों। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों। ठीक है, देखिए पहला बड़ा क्वेश्चन हम क्या समझिए यहाँ पर कि निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार के है बच्चों। ठीक है, देखिए पहला जो बड़ा एक का नंबर का भोजन का पाचन। ठीक है दोस्तों, ख नंबर कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपको ग नंबर दूध से दही का बनना बच्चों। ठीक है, और घन विषय होगा आपका मोमबत्ती का जलना बच्चों। ठीक है, जानते सभी का आंसर बच्चों लिए दोस्तों। तो बच्चों पहला का आंसर आपका हो जाएगा का रासायनिक परिवर्तन बच्चों का। ठीक है, तो दूसरा का आंसर बच्चों हो जाएगा भौतिक परिवर्तन बच्चों। ठीक है, तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा का आंसर रासायनिक परिवर्तन बच्चों। ठीक है, बच्चों घन विषय आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन बच्चों। ठीक है, यानी कि जो चारों का आपको सिंपली आपका आंसर आपको मिल गया जो चारों का नोट डाउन बच्चों कल ही चलते नहीं प्रश्न कैसे बोला क्या बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बोला क्या अपघटक किन्हें कहते हैं, जब लिखते हैं इसका उत्तर बच्चों हम लोग। उत्तर आपको ऐसे लिखना है कि पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, बैक्टीरिया तथा फंगस 2 मुख्य अपघटक हैं। अपघटक पौधों को पोषक तत्व प्राप्त करने में सहायता करते हैं बच्चों। ठीक है, इनमें मौजूद पोषक तत्व पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस वजह से कभी नोट डाउन बच्चों कर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या समझिए। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बोला क्या स्वस्थ मानव शरीर का तापमान क्या होता है, लिखते हैं इसका उत्तर बच्चों लोग इस तरह से। तो उत्तर बच्चों लिखना इस तरह से एक स्वस्थ और सामान्य मनुष्य शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बच्चों। ठीक है, मानक के रूप में है बच्चों। ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन बच्चों कर चलते हैं प्रश्न दोस्तों हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट आपका प्रश्न चौथा बोला क्या रीना के दांतों में दर्द के इलाज के लिए उसकी मां उसे दांत के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने एक दर्पण से उसके मुंह के अंदर देखा। आप बताइए कि डॉक्टर ने किस दर्पण का प्रयोग किया और क्यों बच्चों। ठीक है, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों की जांच करते समय अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, अवतल दर्पणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बने बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसको इसे कॉपी ऑफ नोट नंबर चेक करें जाते। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न 5 बोल रहे हैं क्या पौधों में जल तथा भोजन का परिवहन पौधे के किस किस भाग से होता है बच्चों। ठीक है, तो लिखते इसका उत्तर बच्चों हम लोग इस तरह से। उत्तर बच्चों ठीक है, पौधों में जल तथा भोजन का परिवहन पौधे के जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों के द्वारा होता है बच्चों। ठीक है, इसको से कॉपी और नोट नंबर चुप कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट आप लोग खंड ब दोस्तों। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों। ठीक है, प्रश्न छठा बोला क्या आपके घर की लोहे की खिड़कियों में जंग लग गई है, जंग से बचाव के लिए आप क्या उपाय करेंगे बच्चों। ठीक है, लिखते उसको उत्तर बच्चों हम लोग। उत्तर बच्चों ठीक है, हमारे घर की लोहे की खिड़कियों को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे बच्चों। ठीक है, पहला हम लोग क्या करेंगे पेंट करेंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, ताकि मतलब इस पर जंग ना लगे। तो ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करेंगे तेल इस पर लगा देंगे तो फिर जंग तो नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा हम लोग क्या करेंगे कि ग्रीस लगा देंगे अगर हम लोग खिड़की या फिर किसी भी पेंट लोहा चीज सामान बस। तो ठीक है, तो क्या होगा उसमें मेरा आपका जो सो चित्ती आप मतलब बोलते हैं क्या कि जंग नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे चौथा नंबर में केवल जस्ता अगर हम लोग क्या करेंगे पेंट कर देंगे क्रोमियम को। तो ठीक है, तो उसमें क्या होगा हम लोग को उससे भी हम लोग का जंग से नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो हम लोग इतना सारा चीज़ से अपना जंग से बचा सकते हैं लोहे के सामान को। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न सुन लो आप। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न सातवां बोल रहा है क्या
निम्नलिखित के द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं बच्चों। ठीक है, कर्ण आपका हो गया समतल दर्पण, खन हो गया अवतल लेंस बच्चों। ठीक है, लिखे दोनों का आंसर बच्चों लिख दोस्तों हम लोग। तो बच्चों पहला आपको हो गया 7 का बच्चों आपका उत्तर से कर्ण बच्चों। ठीक है, बोला क्या, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बच्चों। ठीक है, आपका ए नंबर हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है बच्चों। ठीक है, सबसे को सीधा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया बी नंबर से, बोला क्या, यह आभासी होता है। नेक्स्ट आपको सी नंबर लिखना पॉइंट क्या, बीम समान साइज का होता है बच्चों। ठीक है, लिखते आपको खा का भी आंसर बच्चों। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बच्चों। ठीक है, आपको एन हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है बी में इस तरह से कि यह छोटे आकार का होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना सी बच्चों को, यह सीधा होता है बच्चों। ठीक है, सभी पॉइंट को अच्छे से कॉपी और नोट डाउन बच्चों कर लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग देखिए आप। तो बच्चों नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न 8वां बार क्या है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है बच्चों। ठीक है, तो लिखते हैं इसका आंसर बच्चों लोग के लिए। उत्तर बच्चों, ठीक है, लैंगिक जनन में बीज की आवश्यकता पड़ती है, परंतु अलैंगिक जनन में बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है, अलैंगिक में आपको बीज की जरूरत पड़ता है, अलैंगिक में बीज का जरूरत बच्चों को नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरा को लिखा हुआ लैंगिक जनन, तीसरा को अलैंगिक जनन दोस्तों। ठीक है, तीसरा को क्या लाइन लिख के आपको लिखना ताकि आपको अच्छी लगा देखने में दोस्तों। ठीक है, लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, अलैंगिक क्या है, पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कुछ लैंगिक जनन दोस्तों। ठीक है, लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, अलैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर क्या, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विविधता की संभावना अधिक होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो सी नंबर क्या है, अलैंगिक जनन से। ठीक है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विविधता की संभावना बहुत कम होती है बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह कॉपी और नोट डाउन बच्चों कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लो आप। दोस्तों प्रश्न 9 बोला क्या, प्रकृति में बीजों के प्रकीर्णन के साधन क्या है, उदाहरण सहित बनाइए बताइए। ठीक है, बच्चों बोल रहे हैं क्या, प्राकृतिक में बीजों के प्रकीर्णन के साधन क्या है, उदाहरण सहित बताइए बच्चों। ठीक है, लिखते इसको उत्तर बच्चों इस तरह से दोस्तों। उत्तर बच्चों, ठीक है, प्राकृतिक में बीजों के प्रकीर्णन के साधन वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा एवं फलों द्वारा के विस्फोटन द्वारा प्राकृतिक में प्रकीर्णन होता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तीसरा को लिखना उदाहरण बच्चों। ठीक है, देखिए उदाहरण हम लोग इस तरह से, पहला लिखना वायु द्वारा प्रकीर्णन बच्चों। ठीक है, कुछ बीज जैसे सहजन, कपास, सूर्यमुखी में पिल का बीज आपने देखा होगा, जो छोटे, हल्के तथा रोग युक्त या पंखदार होते हैं। इस कारण से वायु के माध्यम से ये बहते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं बच्चों। ठीक है, इससे क्या होता है, वहाँ पर नया मतलब जन्म लेता है बीज पेड़ बच्चों। ठीक है, पौधा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चौका दिखा नंबर में, जल द्वारा प्रकीर्णन बच्चों। ठीक है, कुछ बीजों अपने फलों की बनावट इस प्रकार की होती है कि वे जल के माध्यम से तैरते हुए दूर तक बह कर चले जाते हैं, जैसे कि नारियल बच्चों। ठीक है दोस्तों, ये क्या था कि पेड़ से आप जीता था, क्या था, दूर से चले जाता बह के कारण क्या था, वहाँ जाकर नया पौधा आपका उग जाता है। ठीक है, इस तरह जल से प्रकीर्णन आपका होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट का ग नंबर क्या, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन बच्चों। ठीक है, कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में टहलते समय आपने को अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं। जंतुओं द्वारा प्रसारित होने वाले बीज एवं फल शुष्क होते हैं तथा इनमें छोटे छोटे अंकुश या कांटे लगे होते हैं, जिसके कारण ये बीज हमारे वस्त्रों या रोएदार जंतुओं के बालों में फंसकर उनके साथ साथ दूसरे स्थानों तक पहुंच जाते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह क्या होता है, आपको होता है होता है आपका जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये घर में से बोला क्या समझिए यहाँ पर, फलों के विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। ठीक है, कई पौधों के फल परिपक्व होने के बाद झटके से फटते हैं, जिससे उनके भीतर के बीज कुछ दूरी पर बिखर जाते हैं, जैसे गुलमेहंदी, मटर, सेम, चना, मूंग तथा रबड़ के बीज। इनमें इसी प्रकार का प्रकीर्णन होता है बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हैं फलों का विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों लोग समझिए यहाँ पर आप। तो बच्चों ने सब लोग कहा है कि प्रश्न 10वां, खाद्य श्रृंखला क्या है बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर आपको इस लिखना है कि
किसी परितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जंतुओं द्वारा खाना या खाया जाना खाद्य श्रृंखला कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसको अच्छे कॉपी में नोट ना बच्चों कर ले जाते। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग, तो बच्चों नेक्स्ट आप लोग का आगे आपका है खंड सा बच्चों। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों। ठीक है, प्रश्न 11 पर क्या, कायिक प्रबंधन की सामान्य विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए बच्चों। ठीक है, तो इसको आपको उदाहरण सहित पूरा आपको वर्णन से करना बच्चों। ठीक है, तो लिखते इसका आंसर बच्चों लिए हम लोग उत्तर बच्चों। ठीक है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधे बिना बीजों के अन्य अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि किसी कायिक अंग से पौधों को जन्म देते हैं बच्चों। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन बच्चों बोलते हैं। ठीक है, चलते जानते इसका आगे बोला क्या कि कायिक जनन की कुछ सामान्य विधियाँ प्राकृतिक विधियाँ बच्चों। ठीक है, जड़ों द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्या आपने मूली, शलजम, डहलिया जैसे पौधों को ध्यान से देखा है? इनके कुछ अंग सूचे या फूले दिखाई देते हैं। अत्यधिक खाद्य पदार्थों का इकट्ठा होने के कारण पौधों की जड़ें फूली हुई प्रतीत होती है। इनमें कई कलिकाएँ निकलकर बढ़ने लगती है बच्चों। ठीक है, ऐसे स्थिति में जब इन्हें मिट्टी में रोप आने के पीछे लगा देते हैं। ठीक है, क्या आपने गन्ने की तने को ध्यान से देखा है? इस पौधों में तने के गांठों से जड़ें निकलती है, अतः इन्हें उगाने के लिए गन्ने का तने के ऐसे टुकड़ों को जिनको गांठों हो काटकर उगाया जाता है बच्चों। जब आप देखेंगे दोस्तों कि गन्ना को किसे रोकते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि गन्ना को हम लोग काट देंगे। ठीक है, सिंपली इसको काट के ज़मीन में गाड़ देंगे तो क्या होगा कि वहाँ से आपको ऐसे नया गन्ना का पौधा आपका उग जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह पौधा से हम लोग बोलते हैं कायिक प्रबंधन दोस्तों। ठीक है, तो समझिए आप लोग समझेंगे ना। तो ये पत्तियों द्वारा यहाँ पर कि बायोफिल्म की पत्तियों में नए पौधों को निकलते देखा है। बायोफिल्म जैसे पौधों की पत्तियाँ मांसल होती है तथा इनके किनारे पर खांचे होते हैं। इन खांचों में स्थित कली से जड़ें निकलती है। ये जड़ें पत्ते से अलग होकर नए पौधों के रूप में विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट समझिए क्या बोला है यहाँ पर कि इस विधि में पौधे से तने के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों काटे जाते हैं जिनमें गांठें उपस्थित हो। इन टुकड़ों को कलम या कटिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, कलम को नम मिट्टी में थोड़े से भाग को ऊपर रखते हुए गाड़ दिया जाता है। कुछ सप्ताह बाद यह एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, एक नए पौधे के रूप में लिख लीजिएगा, रूप में विकसित हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, विकसित बच्चों। ठीक है, विकसित हो जाते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। प्रश्न दोस्तों 12 बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, तड़ित झारखंड की एक प्रमुख आपदा है, इससे सुरक्षा के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो लिखते हैं इसको उत्तर चलिए दोस्तों हम लोग उत्तर बच्चों। ठीक है, किसी खाली स्थान या जंगल में किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका बिन उसको देखते लिखना है। ज़मीन पर नहीं लेटना चाहिए बच्चों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका सी नंबर में धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का डी नंबर है खुली खिड़की के पास नहीं रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको ई नंबर पर क्या, धातु की बनी चीज़ों के समीप नहीं रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका एफ नंबर में यदि संभव हो तो घर के अंदर सारे दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका जी नंबर है क्या, शीशे की खिड़कियों और दरवाज़ों के ऊपर पर्दे डाल देना चाहिए ताकि शीशों से टूटने की स्थिति में शीशे के टुकड़े कमरे में ना बिखर जाए बच्चों। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं सारा आपको लिख होते हैं बचाओ दोस्तों। ठीक है, अब तड़ी झान जाएगा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग जल्दी। अब प्रश्न 13 बोल रहा है क्या, समुद्र समीर तथा जल समीर कैसे चलता है, सचित्र व्याख्या कीजिए बच्चों। ठीक है, इसमें हमको 2 क्वेश्चन बच्चों को अथवा में दिया तो मैं सिंपली इसका आंसर आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आपको अपने से लिख पाते हैं। ठीक है, चलिए जानते इसका उत्तर बच्चों लोग। ठीक है, लिखना इस तरह आपको है, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा अति शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान
लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट बोला गया आपको क्या, रात्रि के समय यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो आपको दोनों समझ में आ गया, थल समीर और आपको साफ कहोगे सर कि केवल समुद्र समीर दोस्तों। ठीक है, दोनों को समझ में तो आ गया। जल्दी जानते हैं देखिए से आपको क्या करना, दोनों का चित्र आपको सिंपली छाप लेना दोस्तों। ठीक है, यहाँ क्या करना आपको, ये दिन का समय बच्चों आपको हो गया समुद्र समय तो ठीक है, नेक्स्ट आपको हो गया ये थल समय दोस्तों। ठीक है, आपको ये हो गया रात में सोता है। ठीक है, आपको ये आता है दिन में सो। ठीक है, सिंपली क्या करना आपको यहाँ चांद बनाना सो। ठीक है, आपको क्या करना सिर्फ यहाँ पे पेड़ बनाना समुद्र की, आपको समुद्र धीरे धीरे आपको रहेगा थल बच्चों। ठीक है, ठीक है, आपको समुद्र फिर आपको इधर रहेगा थल बच्चों। ठीक है, आपका रात्रि का समय बच्चों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, दिन में क्या होता है कि इधर से आपको सिंपली बहता है बच्चों पानी बच्चों। ठीक है, और रात में जिस इसका उल्टा हो जाता है बच्चों। ठीक है, समझ देख रहे हैं कि ना आप लोग, तो बस इसको इस तरह सिंपली आपको चीज़ को छाप देना बच्चों को, आंसर यहाँ तक पूरा मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो में हर जगह शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते वीडियो दोस्तों।